सीआईडी भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है जो देश में होने वाले गंभीर अपराधों, रेप, मर्डर, डकैती का जांच गुप्त माध्यम से करती है, जो कि भारत सरकार की पावरफुल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में से एक है। और अगर आपका लक्ष्य भी सीआईडी ऑफिसर बनना है और आप यह जानना चाहते हैं कि सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा और साथ ही क्वालिफिकेशन और एज लिमिट क्या होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट, एक सीआईडी ऑफिसर को कितनी सैलरी दी जाती है, तो इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। सीआईडी का फुल फॉर्म क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होता है, जिसे हिंदी में आपराधिक जांच विभाग के नाम से जाना जाता है। इसका संचालन राज्य सरकार या हाई कोर्ट करती है। इसकी स्थापना ब्रिटिश सरकार ने की थी, जिसका मुख्य कार्य देश में होने वाले बड़े या संवेदनशील अपराधों की जांच करना होता है, जैसे कि चोरी, अपहरण, रेप, मर्डर, डकैती, जिसकी जांच सीआईडी ऑफिसर गुप्त तरीके से करती है। और वहीं अगर हम इसकी बात करें कि सीआईडी ऑफिसर कैसे बनते हैं, तो इसके लिए आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसे कि यूपीएससी के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस एग्ज़ाम को देने से पहले कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिसे कि आपको फिल करना पड़ेगा, तभी आप इस यूपीएससी के एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसके अलावा एसएससी एग्ज़ाम के जरिए भी सीआईडी ऑफिसर का चयन होता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप सीआईडी में छोटे पोस्ट जैसे कि कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप 12th के बाद भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एज की बात करें तो उम्मीदवार का न्यूनतम उम्र 20 वर्ष तथा अधिकतम उम्र 27 वर्ष होना चाहिए। आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट को अधिकतम उम्र सीमा में छूट दिया जाता है। ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार को अधिकतम उम्र सीमा में 3 वर्ष का छूट मिलता है। एससी एसटी उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष का छूट मिलता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए हाइट और चेस्ट का नाप भी लिया जाता है, जहां पर पुरुष उम्मीदवार के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और महिलाओं का हाइट 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। पुरुष उम्मीदवार का सीना 75 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसके अलावा आपकी आंखों की रोशनी अच्छी होनी चाहिए। आंखों की रोशनी 6/6 की होनी चाहिए। और साथ ही साथ उम्मीदवार का भारत देश का नागरिक होना ज़रूरी है। तो अब हम बात करते हैं कि सीआईडी ऑफिसर कैसे बनते हैं। तो ग्रेजुएशन पास करने के बाद यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना होगा। जब यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है, तो उस समय आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद आपको एक सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा और इस एग्ज़ाम में 3 स्टेप होते हैं: रिटर्न एग्ज़ाम, फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू। जहां सबसे पहले स्टेप यानी रिटर्न एग्ज़ाम को पास करने के बाद सेकंड स्टेप यानी कि फिजिकल टेस्ट देना होता है, जिसमें शारीरिक जांच में हाइट व सीना की माप होती है। फिजिकल टेस्ट में पास होने वाले कैंडिडेट को मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है और मेडिकल टेस्ट में यह चेक किया जाता है कि उम्मीदवार शारीरिक रूप से फिट है या फिर नहीं, उम्मीदवार को किसी प्रकार की कोई बीमारी तो नहीं है। और अगर आप शारीरिक रूप से फिट पाए जाते हैं और अगर आपको किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होती है, तो इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू क्लियर करने वाले उम्मीदवार का चयन सीआईडी ऑफिसर के लिए होता है। और वहीं सीआईडी ऑफिसर की परीक्षा कितनी बार दे सकते हैं, इसकी बात करें तो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार को 4 बार तक सीआईडी ऑफिसर बनने की परीक्षा को अटेम्प्ट करने का मौका मिलता है। वहीं ओबीसी के कैंडिडेट को 7 बार इस परीक्षा को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और एससी एसटी कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए सीआईडी परीक्षा अटेम्प्ट करने की कोई लिमिट नहीं है, यानी कि एससी एसटी के उम्मीदवार जितनी बार चाहे उतनी बार इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और इसके अलावा सीआईडी ऑफिसर की सैलरी की बात करें तो सीआईडी ऑफिसर की सैलरी इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस पोस्ट पर कार्य कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एक अंदाजे के लिए अगर हम आपको बताएं तो सीआईडी ऑफिसर की सैलरी 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये के आसपास होती है। इसके अलावा यह एक सरकारी जॉब है और सरकारी जॉब होने के कारण यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएँ भी मिलती है, जैसे कि इन्हें भत्ता मिलता है, जैसे कि महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, आवास किराया भत्ता, कार्य का अनुभव होने पर वेतन में वृद्धि भी होती है। और इन सब के अलावा इन्हें मेडिकल एक्सपेंस भी अलग से मिलता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं, तो ऐसे में आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।